अतिक्रमण अगर खड़ी नहीं होगा तो धरना पे आप बैठ जाएंगे? निश्चित। अपने सरकार के विरुद्ध? आपका सरकार है, सरकार के आदेश का अनुपालन पदाधिकारी नहीं कर रहा है, उसके विरुद्ध। सरकार के आदेश का अनुपालन करवाने के लिए सरकार ने अतिक्रमण खाली कराने का आदेश दिया है जी। जिस पदाधिकारी ने खाली कराने का कार्रवाई नहीं किया है उसके विरुद्ध मैं धरना पर बैठूंगा, जनता को जागृत करूंगा, जनता को सड़क पर ललकारूंगा कि जिंदा को 5 साल इंतजार नहीं करता है, जनता चुप नहीं बैठेगी। और सरकार के वचन को मजाक बनाने वाले अधिकारी क्या दशा होगी वो आने वाला समय आपको बताए। चेतावनी है उन पदाधिकारियों को बेनीपट्टी के? निश्चित रूप में। चुनावी वर्ष है, ऐसे में तमाम विधानसभाओं में उन मुद्दों को हवा दी जा रही है जो मुद्दे से अभी तक विधानसभा के लोग अछूते रहे हैं और जो मांगे पूरी नहीं हुई है। फिलहाल बेनीपट्टी की बात करें तो बेनीपट्टी को रेलवे लाइन से कनेक्ट करने का मामला बहुत पुराना रहा है, वर्षों से इस पर लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर बहुत ज्यादा पहल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। पिछले कुछ एक सप्ताह महीनों की बात करें तो कागजी पत्राचार के माध्यम से लोग को बहुत ज्यादा जागरूकता हुई है। खास करके बात करें तो बेनीपट्टी मुख्यालय के कमल कुमार चा जो कि लगातार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को इस चीज को लेकर के जानकारी समय समय पर देते आ रहे हैं। वहीं बात करें समाजसेवी आरटीआई एक्टिविस्ट जटाशंकर झा, उन्होंने भी अपने माध्यम से बहुत सारी कागजातों को निकाला है, जानकारी वांछित सूचनाओं को निकाल करके सामने लाए हैं। मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, डिजिटल चैनल के माध्यम से बहुत चीजें निकल करके सामने आई है। ऐसे में लोगों की उम्मीदें बढ़ गई कि बेनीपट्टी को रेलवे कनेक्टिविटी कब मिल पाती है। लिहाजा फिलहाल की बात करें तो बिहार भाजपा के विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर जी हमारे साथ है, जिन्होंने आज ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को पत्र लिख करके तमाम चीजों की जानकारी दी है, क्योंकि टोही सर्वेक्षण जो होता है, प्राइमरी स्टेज का सर्वेक्षण, वो कर लिया गया है। अब आगे की प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को तेजी लाने के लिए और खास करके इन्होंने ये भी मांग रख दी कि जल्द से जल्द भूमि अधिग्रहण भी कर लिया जाए और प्रक्रिया को तेजी लाया जाए। फिलहाल इस आवेदन में, फिलहाल इस मांगों में कितनी मजबूती है, क्या आधार है और कितना समय लग सकता है इन सब चीजों में, तमाम चीजों का सवाल पर जवाब लेने के लिए हमारे साथ बिहार विधान परिषद के सदस्य घनश्याम ठाकुर जी हैं। घनश्याम ठाकुर जी से जानते हैं। घनश्याम ठाकुर जी, आपका बीएन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सबसे पहला सवाल की जो रेलवे कनेक्टिविटी की डिमांड है उसको लेकर के अब तक आप लोग क्या प्रोसेस किए हैं? अब तक आपको एक जानकारी होगा, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, भारत की सरकार और राज्य की सरकार बेनीपट्टी को किस ढंग से देखती है, गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, भारतमाला सड़क जो आपके कार्यालय के बगल से होके गुजर रही है, तो हमारे एनडीए सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इस कार्य से ही आपको महसूस होता होगा, यह विश्वास होता। हमारे भारतीय रेल मंत्रालय के द्वारा या हमारे स्थानीय सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी के द्वारा सदन में विश्व निकाल के माध्यम से इस विषय को उठाया गया था। और आपने मुझसे प्रश्न करने से पहले जटाशंकर झा जी की चर्चा आपने की है। उन्होंने सूचना अधिकार के तहत भारतीय रेल से जो सूचना मांगी गई थी या और कई लोगों के द्वारा ये सूचना दी गई थी, और इसकी गति बहुत धीमी है। आप देखे होंगे, जो दरभंगा से सहरसा को जोड़ने के लिए, दरभंगा से मुजफ्फरपुर को जोड़ने के लिए, तो प्रथम चरण में हमारा जो कमिश्नरी मुख्यालय है दरभंगा, कमिश्नरी मुख्यालय को शक्तिशाली बलशाली बनाने के लिए, टूटे हुए मिथिला को जोड़ने के लिए हमारा काम चल रहा है। और अब आपको ज्ञात होगा, जो अयोध्या से सीतामढ़ी, भगवान राम की जन्मभूमि से, मां सीता के जन्मभूमि से रेलवे कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, और उसी कॉरिडोर से को आगे बढ़ाने के लिए सिद्धपीठ, उच्चैठ वासनी, हमारा फुलहर गिरजा स्थान, जब तक बेनीपट्टी से रेल मार्ग नहीं जुड़ेगा मधुबनी से, तब तक रामायण सर्किट से रेल जो अयोध्या से सीतामढ़ी का है ही अधूरा होगा। अब वो दिन दूर नहीं है। हमने अब पत्र के माध्यम से आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को पत्र दिया है, और मैं 14 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की योजना के अनुसार गुजरात के कई जिलों के प्रभारी के रूप में, क्लस्टर इंचार्ज के रूप में मेरा मुख्यालय अहमदाबाद बनाया गया है। मैं वहां जाऊंगा। वहां से मैं पटना न लौटकर मैं सीधे दिल्ली लौटूंगा, और दिल्ली में जाकर इसी माह में मैं चाहूंगा जब भारत सरकार के रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से मिलकर, और मुझे उम्मीद है आने वाले जो लोकसभा का सत्र है, उस सत्र में भी हम स्थानीय कई सांसदों से मिलकर इसे सामूहिक डिमांड बनाकर इसे अपने सांसद के माध्यम से, दरभंगा के सांसद के माध्यम से,
झंझारपुर के सांसद के माध्यम से, सुपौल के सांसद के माध्यम से, अररिया के सांसद के मिलकर सभी लोगों के माध्यम से इस मांग को और सख्तारी और बलशाली करूंगा। और निश्चित रूप में मैं राजनीतिक जीवन में जब इस क्षेत्र में आया तो नदी की घाट की सफाई करवाना ये मेरा सपना था। बेनीपट्टी के सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ना मेरा सपना था। बेनीपट्टी में जिस प्रकार से लकड़ी का पुल हुआ करता था, अभी 3 जगह स्क्रू पुल के स्थान पर, चाहे वो धोबघट्टा बिशनपुर पंचायत का हो, चाहे डोबरा चतरा के बीच में बछड़ा नदी का बात हो, चाहे ढंगा में जीवस नदी का पुल की बात हो, चाहे पतार घाट धौस नदी में स्क्रू पुल के स्थान पर आरसीसी पुल की निविदा हो गई है, संवेदक को कार्य आवंटित भी हो गई है और वहां पर काम प्रारंभ भी होगा। तो हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में ये सब काम है और ये होगा, ओके रहेगा। आपने बताया कि हमने ये सपना देखा था कहीं ना नदियों से गाद को निकाला जाए, सड़कों से जोड़ा जाए। बेनीपट्टी के जो भी ग्रामीण इलाकों की सड़कें दुरुस्त नहीं थी, आपने सपना तो ये भी देखा था कि बेनीपट्टी में नाला का निर्माण हो जाए। आपने सपना तो यह भी देखा था और लोग को दिखाया था कि उच्चतवर्ती स्थान का अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा। वो आपने खुद बताया था, सदन में भी आपने प्रश्न रखी थी और बात ये भी निकल के सामने आई थी कि आपने खुद कहा था कि सदन में ये बातें ऑन रिकॉर्ड बताई गई है कि अप्रैल में नाला निर्माण की दिशा में कुछ ना कुछ आपको गतिविधि बेनीपट्टी में होती दिखाई देगी। मई बीत गया, जून आ चुका है, ये तमाम काम क्यों रुका हुआ है? आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि नाला निर्माण के लिए हुडको को प्राक्रम बनाने का निर्देश मिल गया। मतलब चुनाव से पहले कुछ दिखेगा? निश्चित रूप से दिखेगा। और माउचेट वासनी के अतिक्रमण के मामले को लेकर हमारे प्रश्न पूछने के बाद में जिला पदाधिकारी, जिला के अपर समाहर्ता के द्वारा अंचल अधिकारी को पत्र भी दिया गया था, उसकी कॉपी भी आपके पास में होगा। और पूरा जुलाई में सत्र आने वाला, सदन में बोला गया विषय सरकार का वचन होता है और सरकार के वचन को मजाक बनाने वाले अधिकारी क्या दशा होगी वो आने वाला समय आपको बताएगा। और सिद्धपीठ उच्चैठ वासनी आपको एक त्रिभुज के जैसा, दाहिनी ओर से भारतमाला का सड़क, बाईं ओर से मां के स्थान पर एक्सप्रेस वे, गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी, 2 सड़कों के बीच में सिद्धपीठ उच्चैठ वासनी मां भगवती विराजित होगी। उसी बीच में एक विषय आप मुझे प्रश्न नहीं किए, मैं स्वयं ही आपको बता देता हूं। जो उच्चैठ महोत्सव में उज्जैन के पंडितों के द्वारा यह स्वीकारा गया था, जो कालिदास का जन्म स्थान उज्जैन नहीं है, कर्मभूमि उज्जैन। लेकिन वो उच्चैठ महोत्सव के बाद अनुमंडल प्रशासन के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा उस प्रस्ताव पर कौन सी कार्रवाई की गई, जो उस समय में श्रेय लेने की ओर में बहुत से लोग अपने को बेताज बादशाह समझते थे कि किस स्थिति में। लेकिन मैं सदन में पुनः इस बार उच्चैठ भगवती स्थान के निकट कालिदास जी के नाम से जो जमीन खतियान में है, पुराने खतियान में है, हमने नहीं बनाया है। हमारे जन्म से पहले ही कालिदास के जन्म का डी वहां विराजित है और उस डी के पर वहां पर एक दिखे जो कालिदास जी के जीवन पर, कालिदास जी के सभी काव्यों की वहां पर एक म्यूजियम टाइप का एक उनके द्वारा बने जितनी रचना की गई थी सबका शोध केंद्र वहां चाहते हैं और कालिदास जी शोध केंद्र वहां हो और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। और वो दिन दूर नहीं है जो उच्चैठ वासनी के अतिक्रमण को खाली करवाकर और जब उच्चैठ भगवती स्थान का वो जमीन अतिक्रमण से मुक्त होगा तो भव्य उच्चैठ, दिव्य उच्चैठ और वहां रोजगार का भी अवसर होगा। हमारे नए अनुमंडल पदाधिकारी हैं, नए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं और सिद्धपीठ उच्चैठ भगवती स्थान पर अतिक्रमण खाली की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ नहीं की गई तो सदन से पहले ऐसा न हो तो सड़क पर भी मैं धरना पर बैठने के लिए मजबूर हूं। मतलब अतिक्रमण अगर खाली नहीं होगा तो धरना पे आप बैठ जाएंगे? निश्चित। अपने सरकार के विरुद्ध? आपका सरकार है, सरकार के आदेश का अनुपालन पदाधिकारी नहीं कर रहा है, उसके विरुद्ध सरकार के आदेश का अनुपालन करवाने के लिए सरकार के विरोध में उल्टा प्रश्न करते हैं। सरकार ने अतिक्रमण खाली कराने का आदेश दिया है जी, जिस पदाधिकारी ने खाली कराने का कार्रवाई नहीं किया है उसके विरुद्ध मैं धरना पर बैठूंगा और जनता को जागृत करूंगा, जनता को सड़क पर ललकारूंगा
कि जिंदा को 5 साल इंतजार नहीं करता है, जनता चुप नहीं बैठेगी और जनता के सहारे, जनता के प्रति हम कमिटेड है। जनता ही मेरे माता पिता है, जनता ही मेरी परिवार है। जब माता मेरी पीड़ा में होगी तो बेटा को यदि पीड़ा नहीं हुआ तो धिक्कार है बेटा। चेतावनी है उन पदाधिकारियों को बेनीपट्टी के। निश्चित रूप है, जो मैं कहता हूं वो करता हूं, मेरी कथनी और करने में अंतर नहीं होता है। एक बात की और हम जानकारी आपको दे दें, जो 1 एकड़ में डाक बंगला जो हमारे पुलिस उपाधीक्षक का भी आवास है, वो जिला परिषद की जमीन है, वहां भव्य विवाह भवन के साथ साथ भव्य मार्केट कॉम्प्लेक्स निर्माण की दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं, वो भी होगा। और इस राजनीति से या चुनावी वर्ष से मत जोड़िए, मैं बेनीपट्टी का बेटा हूं और ये सब काम हो जाने के बाद मैं समझूंगा कि बेनीपट्टी के बेटा होने के कारण माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति जो एक कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य को मैंने किया है। तो ये हमारे साथ घनश्याम ठाकुर जी थे, जिनका आवेश और आक्रोश देख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अगर सरकार के आदेश के विरुद्ध जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी उस पर अमल नहीं करते हैं, वो सचेत हो जाए, सावधान हो जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर सरकार के आदेश का पालन करते हुए अधिकारी नहीं दिखाई दिए, विशेष करके उच्चेठ भर्ती के अतिक्रमण के मामले में, तो सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, ना सिर्फ अकेले बल्कि जनता को लेकर के। और सख्त चेतावनी उन पदाधिकारियों को जो सरकारी आदेश की अवहेलना करते हैं, पालन नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं साफ रुख में घनश्याम ठाकुर यहाँ पर सब कुछ बताते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बेनीपट्टी को रेलवे लाइन से कनेक्टिविटी की मामला की बात करें या लोगों की उम्मीद बढ़ी हुई है। बेनीपट्टी के ही कमल कुमार झा, जो कि लगातार पत्राचार के माध्यम से संघर्ष करते रहे हैं, और वहीं जटाशंकर झा, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट समाज सेवी हैं, वो भी लगातार पत्राचार के माध्यम से जानकारी जुटाते हैं और पब्लिक को देते रहे। मीडिया में भी उनकी लगातार खबरें आई हैं। आरटीआई के माध्यम से कई वांछित सूचनाएं उन्होंने निकाली है, लिहाजा अब जनप्रतिनिधियों पर भी दबाव बढ़ा है। वो भी अपने उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। घनश्याम ठाकुर, जो कि वर्तमान में आज ही की बात करें तो अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री के नाम पत्र लिखकर के तमाम जानकारी दी है और उम्मीद कर रहे हैं कि टोही सर्वेक्षण, जो इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट पेज का सर्वेक्षण होता है वो हुआ है, उसमें जल्द से जल्द पहल करते हुए जमीन अधिग्रहण, ये तमाम चीजें जो प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द किया जाए। इसी तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने पत्र भी लिखा और जैसा कि उन्होंने बताया कि आने वाले समय में गुजरात जा रहे हैं, पार्टी का कार्यक्रम है, उसके बाद अगर वो लौटते हैं तो पटना नहीं लौट करके दिल्ली जाकर के रेलवे मंत्री से मिलेंगे और इस चीज का पुनः मिल करके उन्हें प्रत्यक्ष भेंट करके तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो ना सिर्फ मधुबनी के सांसद अशोक यादव बल्कि मिथिलांचल के तमाम सांसदों को शामिल करा करके सामूहिक मांग बना करके बेनीपट्टी को कैसे भी रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ने की कवायद जारी रहेगी, कोशिश जारी रहेगी और तमाम चीजों पर इन्होंने लगभग यहाँ पर जवाब दिया। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद।